Good morning students. Sun Chemistry online channel, English medium batch, class number 24, chapter number 13. चैप्टर नंबर 13 देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 काफ़ी लेंथी चैप्टर है और हम लगातार क्लासेस के ज़रिए इसे डील करने का प्रयास कर रहे हैं। बताना चाहूँगा सभी को, लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के कारण स्कूल तो अभी बंद रहेंगे, तो हमें ऑनलाइन क्लासेस पे ही फोकस करना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य केवल और केवल ये है कि इस खाली समय को यूज़ किया जाए और बिल्कुल ऑफलाइन की तरह ही स्टूडेंट्स को ऑनलाइन नॉलेज दी जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 13 में हम एमिनो की परिभाषा का समाप्त कर चुके, एमिनो की स्ट्रक्चर को मतलब एमिनो की डेफिनेशन फिनिश कर चुके, एमिनो की स्ट्रक्चर को फिनिश कर चुके, उसके बाद कॉमन नेम सिस्टम, उसके बाद आईयूपीएसी सिस्टम भी फिनिश कर चुके। और लेटेस्ट वीडियो जो लास्ट टाइम आई थी क्लास नंबर 23 में हमने स्टार्ट किया था आइसोमेरिज्म। बताना चाहूँगा कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था और इसमें भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आइसोमेरिज्म का कोई भी क्वेश्चन यदि राजस्थान बोर्ड स्टक करती है, सीबीएसई बोर्ड स्टक करती है, तो आइसोमेरिज्म की हिस्ट्री ज़रूर आप लिख के आइए। आइसोमेरिज्म वर्ड वाज गिवन बाय जे वर्जिलियस, याद आया सर? जॉन्स जैकब वर्जिलियस, देन डिस्कवर्ड बाय लिपिक एंड होलर। इम्पोर्टेंट लिमिट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम, याद आया होगा। फर्स्ट कंपाउंड जिनमें आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट हुई, सिल्वर साइनेट एंड सिल्वर फुलमिनेट विद फॉर्मूले AgCNO AgNCO, नॉलेज में होना चाहिए। आइसोमेरिज्म का फर्स्ट टाइप चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम थे, चेन डिफरेंट थी। पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ा, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम थे, फंक्शनों की पोजीशन डिफरेंट थी। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ा, जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट थे। 3 आइसोमेरिज्म हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट की थी और एमिनो के द्वारा 4 टाइप की जो आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं कि आइसोमेरिज्म केमिस्ट्री के सिंपलेस्ट टॉपिकों में से एक है। आइसोमेरिज्म को रिकॉग्नाइज करना कोई टिपिकल टास्क नहीं होता। आइसोमेरिज्म की लिमिट होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होना। हम यदि उसे देख लेते हैं तो हमें कंफर्म हो जाता है कि आइसोमेरिज्म तो होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल रिप्रेजेंट करता हूं। फटाफट से देख के बताओ ये कौन से टाइप की अमाइन है। आपकी स्क्रीन पर जो अमाइन है वो कौन से टाइप की अमाइन है। आपको याद होगा कि हमें अमाइनों को रिकॉग्नाइज करना तो आना चाहिए। बॉन्ड NH2 प्राइमरी अमाइन, बॉन्ड NH बॉन्ड सेकेंडरी अमाइन, बॉन्ड 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 एन टर्शियरी अमाइन, याद आया होगा आपको सर। NH इट इज सेकेंडरी अमाइन। अच्छा, इसी की कंपैरिजन में एक और बनाते हैं। अब जरा इससे मिलिए, NH सेकेंडरी अमाइन, यू नो वेरी वेल। दोनों सेकेंडरी अमाइन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। 1 2 3 4 C4, 3 2 5 2 7 3 10 H10, सॉरी H11, मिडिल में H और है, एंड N। इट्स फॉर्मूला C4 H11N। अच्छा, सेकंड देखो, 1 2 3 4 3 2 5 2 7 10 एंड 11 H11N। आप मुझे केवल इतना देख के बताओ, क्या इन दोनों एमाइंस के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है? बिल्कुल सेम है, कॉमन सा टॉपिक है। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हैं। और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं तो आइसोमेरिज्म होती है, नहीं होती? बिल्कुल होती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम, चेन डिफरेंट, चेन आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम, फंक्शन ग्रुप पोजीशन डिफरेंट, पोजीशन आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब आप देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तो होगी नहीं। एक चीज़ आप गौर करिए, मिडिल फंक्शनल ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें रेशियो 2:2 है। मिडिल फंक्शनल ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें रेशियो 1:3 है। देखो आप,
यदि मिडिल फंक्शनल ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से रेशो चेंज होता है 2:2 से 1:3 हो रहा है, तो ये मेटामेरिज्म की कैटेगरी है। 2 and more than 2 organic compound which contain same molecular formula but different ratio of the carbon atom on the basis of median functional group is said to be metamers, and this phenomenon is called metamerism. Students, आपको पढ़नी पड़ेगी मेटामेरिज्म। अच्छा, आप ये कहेंगे कि सर क्या इस मेटामेरिज्म में पोजिशन आइसोमेरिज्म नहीं है? आप देखो, जैसे आईपीएससी आप मुझसे पढ़ के आए हो, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मैंने आईपीएससी आपको बहुत अच्छी समझाई है। सेकेंडरी अमाइन का रूल क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चेन बनाओ जिस साइड में कार्बन ज़्यादा हो, इधर 2 सेम है, किसी भी साइड में चेन बना लो। अब आप नंबरिंग करेंगे 1 2। बताओ फंक्शन ग्रुप की पोजीशन कितने पे आ रही है? फंक्शन की पोजीशन 1 पे आ रही है। अब आप इसे देखो, सेकंड एग्जांपल को, एक तरफ 3 कार्बन एटम, एक तरफ 1 कार्बन एटम, किसी भी साइड में आपने एक चेन बनाई, सॉरी उस साइड में बनाते हैं जिस साइड में कार्बन ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, बना लिया। नंबरिंग करेंगे तो इस साइड से तो करेंगे जिससे फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर आए 1। तो यहाँ भी देखिए फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है? 1। कॉमन सेंस लगाइए, क्या यहाँ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई? नहीं हुई। फंक्शनल ग्रुप पहले एग्जाम्पल में भी 1 पे है, फंक्शनल ग्रुप सेकेंड एग्जाम्पल में भी 1 पे है, पोजीशन सेम है। अच्छा, पोजीशन कहाँ डिफरेंट होती है और मेटामेरिज्म भी होता है? एक यूनिक एग्जांपल दिखाता हूँ जो बोर्ड का पार्ट बना है। देखो एग्जांपल 1, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है इसलिए स्क्रीन से नज़र मत हटाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। बताइए व्हाट इज द टाइप ऑफ एमाइन? NH। इट इज सेकेंडरी एमाइन। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल से मिलते हैं। अब जरा इससे मिलिए, NH की बोथ साइड में कार्बन, इट इज सेकेंडरी अमाइन। अब आप एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, दोनों सेकेंडरी अमाइन है। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, C4। 3 to 5 to 7 3 10 11 H11 N, C4 H11 N। अच्छा, 1 2 3 4 C4, 3 4 7 10 11 H11 N। आप देखिए MF सेम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होने पर आइसोमेरिज्म तो होगी, ये तो कंफर्म है। अब आप कहेंगे कि सर NH की बिटवीन 2:2, NH की बिटवीन 1:3। अब आप बताओ मीडियन फंक्शनल ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से रेशियो डिफरेंट है या नहीं? तो मेटामेरिज्म तो होगी। समझना आप में क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ और गौर करने वाली है, जैसे मैं यहाँ चेन बनाऊँ, दोनों साइड में 2 कार्बन है, किसी भी साइड में चेन बना सकता हूँ। नंबरिंग करूँ 1 2, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कितने पे है? 1 पे है। अच्छा, यहाँ मैं चेन किस साइड में बनाऊँगा? मैं चेन उस साइड में बनाऊँगा जिस साइड में कार्बन ज़्यादा है। 1 इधर 3, चेन डेवलप की। अब आप देखिए नंबरिंग मुझे करनी है 1 2 3, 1 2 3 मैं किसी भी डायरेक्शन से ले लूँ, फंक्शन ग्रुप 2 पे आएगा। 1 2 3। अब आप देखिए फंक्शनल ग्रुप 2 पे है, तो इस एग्जाम्पल में एक खास क्वालिटी क्या है पता है स्टूडेंट्स? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी चेंज हो रही है, रेशो भी चेंज हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी चेंज हो रही है। दैट मीन्स ये दोनों एग्जाम्पल पोजीशन आइसोमेरिज्म के भी हैं और ये दोनों एग्जाम्पल मेटामेरिज्म के भी हैं। तो पता है इन दोनों के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? पोजीशन, मेटामेरिज्म। आइसो वर्ड को हटा देंगे, पोजीशन, मेटामेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है और मेटामेरिज्म भी है। बात को समझिए। ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखो, केवल रेशो डिफरेंट है, पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की अब भी 1 पे है, इसमें भी 1 पे है, तो ये केवल सिंपल मेटामेरिज्म है। और इसमें रेशो के साथ साथ पोजीशन भी चेंज हो रही है, इसलिए ये पोजीशन मेटामेरिज्म है।
तो मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट स्पेशली मेटामेरिज्म और पोजीशन मेटामेरिज्म में दिक्कत नहीं है। वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। आइसोमेरिज्म के बाद अब ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और अब हम मूव करते हैं केमिकल रिएक्शंस की तरफ। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा सभी को कि केमिकल रिएक्शंस में थोड़ा स्लो हो जाता है सिलेबस, क्योंकि रिएक्शंस को समझना थोड़ा टिपिकल टास्क होता है। मैं आप सबको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस को हम ट्रिकेबल समझेंगे तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। केमिकल रिएक्शंस की हम बात करते हैं तो बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर में स्टार्ट होता है प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन। हमें अब केमिकल रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है जो अमाइन को परफॉर्म करेंगी। हमें अब केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है अमाइन को प्रिपेयर करने वाली, जिनकी क्वांटिटी लगभग 10 या 11 है। कुछ एक्स्ट्रा भी करानी पड़ेंगी। चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है यहाँ से, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप फुली कंसंट्रेट वीडियो पे करें, उसके साउंड पे करें। हमें ट्रिकेबल रिएक्शंस को पढ़ना है और जिनकी मैकेनिज्म है उन्हें मैकेनिज्म से पढ़ना है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन में जो फर्स्ट मेथड है वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। बोर्ड क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा ये केमिकल रिएक्शन पुटअप होती है। केमिकल रिएक्शन का नेम है हॉफमैन्स ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखिए, नेम रिएक्शन है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, दो प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। जैसे मैं कहूँ एक्सप्लेन द प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड, तो यहाँ मुझे कम से कम ये पता तो चल रहा है कि मुझे अमाइड लेना है, उसका रिडक्शन करना है। आधी चीज़ में एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप खुद देखिए कि अब ये नेम रिएक्शन है और इस नेम रिएक्शन में हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से अमाइन बनाना है। स्टूडेंट्स, जब बोर्ड में ये रिएक्शंस आती है तो बिल्कुल नेम से आती है इसी तरह और हम ट्रिकेबल आज इस रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ कि ये रिएक्शन इस तरीके से नेम से आएगी। ऊपर लिखा आएगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, नीचे लिखा आएगा हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। आपको क्या करना है ज़रा सुनिए। हम इस रिएक्शन को ट्रिकेबल सॉल्व करते हैं बहुत कम मेहनत से। ब्रोमेमाइड, ऐसा लग रहा है कि हमें एमाइड के साथ ब्रोमीन लेना है और आपको भी लग रहा होगा नाम से। देखिए, ये तो एमाइड है। कॉमर्शियल नेम की बात करें तो ये एसीटामाइड है। एसीटामाइड के साथ हमें ब्रोमीन एडजस्ट करना है। आप बताना कॉमन सेंस ऑफ ह्यूमर से, क्या ब्रोमेमाइड से याद नहीं आ जाएगा आपको? आप थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करें रिएक्शन को पढ़ने की, आप वीडियो को ध्यान से देखें, तो क्या आपको ब्रोमेमाइड नाम से याद नहीं आएगा? अमाइड एसीटामाइड जो कि यूनिक होता है, ब्रोमीन बिल्कुल याद आएगा। थोड़ी और ट्रिक लगाते हैं। कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4। जितने वर्ड उतने KOH। You know students, KOH. What is the commercial name of KOH? Caustic potash या caustic soda? It's a caustic potash. मैं आपको ट्रिकेबल हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। ब्रोमेमाइड से याद आएगा ब्रोमीन एंड अमाइड। हॉफमैन साइंटिस्ट ने डिग्रेडेशन का मीन्स समझाऊंगा अभी आपको। कितने वर्ड? 4 वर्ड, उतने ही KOH। पता है, इस रिएक्शन का हम एक सर्टेन प्रोडक्ट बनाते हैं K2CO3। ये सर्टेन प्रोडक्ट है, बनेगा ही बनेगा। कॉमर्शियल नेम की बात करें तो पर्लेस।
मोतियों की राख। आपने दीपावली के टाइम पे क्रैकर्स देखे होंगे, फुलझड़ी तो देखी ही होगी। फुलझड़ी के ऊपर ऐसा लगता है कि किसी मोती को पीस के लगा दिया है क्या। अनार चलने के बाद उसमें से एक सिल्वर कलर का पाउडर निकलता है, वो यही होता है। इट इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रैकर्स। परलेस बोलते हैं, कॉमर्शियल नेम है। राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन है, एग्जामिनर पुटअप कर सकता है, प्रैक्टिकल वाला एग्जामिनर पूछ सकता है, और यदि आप आंसर देते हैं तो उसके लिए बहुत ही शॉकिंग होगा, क्योंकि कुछ बच्चे आंसर नहीं दे पाते। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि इस केमिकल रिएक्शन में K2CO3 कन्फर्म बनेगा? कन्फर्म बनेगा। तो इसे हटा दो। देखो ऐसे राउंड कर देना पेपर में, देखो मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म बाद की चीज़ है। ट्रिकेबल रिएक्शन देखो, K2CO3 सही है सर। दोनों H 2H2। कॉमन सेंस ऑफ ह्यूमर, K प्लस Br माइनस, बताओ क्या बनेगा? K प्लस Br माइनस बनेगा KBr। दोनों Br दोनों K, दैट इज 2KBr, राइट। अब आप मुझे केवल इतना बता दो क्या रह गया। दोनों OH दोनों H 2H2, दोनों Br दोनों K 2KBr, K2CO3 कन्फर्म प्रोडक्ट। रह गया CH3 बॉन्ड NH2। और यदि हम CH3 बॉन्ड NH2 लिखते हैं तो आप मुझे बताइए NH2 किसकी पहचान है? इट इज प्राइमरी अमाइन। बना या नहीं बना? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन बाय द हाफमैन-बोहमर डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाफमैन-बोहमर डिग्रेडेशन रिएक्शन को लिखने का तरीका, ब्रोमेमाइड, ब्रोमीन प्लस एमाइड, 1 2 3 4 वर्ड, 4KOH, K2CO3 कन्फर्म प्रोडक्ट, साइडलाइन, 2K 2Br 2KBr, 2OH 2H 2H2। इज दैट क्लियर? रह गया CH3 बॉन्ड NH2 लिख दीजिए। अच्छा, डिग्रेडेशन का मीन्स क्या है? एसिटामाइड में हाउ मेनी कार्बन एटम? 2। रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में हाउ मेनी कार्बन एटम? ओनली 1। आप बताओ, 2 कार्बन से 1 कार्बन का प्रोडक्ट बने तो कार्बन डिक्रीज हुआ या नहीं हुआ? और जब कार्बन डिक्रीज होते हैं तो वो डिग्रेडेशन ही तो होता है। जब कार्बन इंक्रीज होते हैं तो वो असेंडिंग होता है, जब कार्बन डिक्रीज होते हैं तो वो डिसेंडिंग होता है, लैक्टोसिड डिग्रेडेशन होता है। एसिटामाइड में 2 कार्बन एटम थे, प्राइमरी अमाइन जो बना है उसमें 1 कार्बन एटम है। एसिटामाइड के कंपैरिजन में 1 कार्बन कम हुआ है, इट्स ए डिग्रेडेशन। मेंटेनॉल, इट इज़ हाफमैन-बोहमर डिग्रेडेशन। मेरा तरीका है कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ तो पुराने वाली वीडियो में जो रिएक्शंस आती हैं उनको दोहराता हूँ, रिपीट करता हूँ। हाफमैन-बोहमर डिग्रेडेशन रिएक्शन को आपको नेक्स्ट वीडियो में वापस से कराया जाएगा आपकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के लिए। लेकिन आप भी वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखकर रिएक्शन को परफॉर्म कीजिए, प्राइमरी अमाइन को बनाइए। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सन गेम्स लगातार। हैव ए great day and sweet morning from Sunset.